चलिए पहले नंबर 5 इंसेक्ट के लिए एक और गेम खेलते हैं। मैं ये इंक्लोजर ठीक इसी तरह बनाने जा रहा हूँ और जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने लकड़ी और मॉस से एक छोटा सा अच्छा सा मिट्टी का इंक्लोजर बनाया। तो इस गेसिंग गेम के जरिए आप क्या बता सकते हैं कि इस इंक्लोजर में क्या आएगा? आपके ऑप्शंस हैं एक शार्क, एक डॉग और एक अर्थवॉर्म। आंसर है, खैर अगर आपने शार्क गेस किया है तो आप गलत हैं। असली जवाब इनमें से कोई नहीं है। खैर दी एक्चुअल आंसर है मिलीपीड यानी कि कनखजूरा। टेक्निकली ये भी इंसेक्ट नहीं है, लेकिन आप चिंता मत करें, ये एक डिफरेंट स्पीसीज वाला पिंक टोड मिलीपीड है। सच कहूं तो मुझे नहीं पता कि इसे ऐसा क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसके पंजे पिंक नहीं होते। मेरा मतलब है इसके पंजे तो होते ही नहीं है। यदि कुछ भी हो तो इसे ऑरेंज लेग मिलीपीड कहा जाना चाहिए। हालांकि ये देखने में थोड़ा डिस्गस्टिंग था, फिर भी मैंने हिम्मत जुटाई और इसे अपनी बाजू पर रखकर इसके एंक्लोजर में ले गया। अरे नहीं, ये मेरे ऊपर रेंगते हुए कितना अजीब लग रहा है। ये क्या हो रहा है? कसम से मुझे अभी भी डंक मारने जैसा लग रहा है। ये क्या हो रहा है? ये कितना अजीब लग रहा है। अरे हट जाओ, मेरे ऊपर से हटो। देखिए मिलीपीड्स के सैकड़ों पैर होते हैं जिनकी मदद से वो चीजों को पकड़ पाते हैं और उल्टा भी चल पाते हैं। अच्छा शायद ये वाला इतना कूल ना हो। ठीक है भैया, इससे तो ना हो पा रहा है। अनफॉर्चुनेटली ये मिलीपीड सबसे बोरिंग जीव होते हैं क्योंकि ये सिर्फ डिकेइंग मैटर यानी कि सड़ी हुई चीजें खाते हैं। तो मैं यहाँ कुछ ब्लैकबेरी डालने जा रहा हूँ। अब बस बहुत हुआ, अपने घर का मजा लो। अब बारी है नंबर 6 इंसेक्ट की, जो सबसे यूनिक भी होने वाला है। देखो मैंने जितने भी दूसरे इंसेक्ट्स दिखाए हैं वो जमीन पर रहते हैं। खैर ये वाला तो असल में पानी के नीचे रहता है। ये है बैंडेड डाइविंग बीटल और देखने में थोड़े अजीब लगने के बावजूद ये असल में कार्निवोरस किलर्स हैं जो अपने से ही कई बड़े शिकारी को खा जाते हैं। है ना कमाल? इनके टैंक के लिए मैंने एक 10 गैलन का एक्वेरियम लिया है और मैं बस इसे सबस्ट्रेट, एक्वेटिक प्लांट्स और आखिर में थोड़ा पानी से भरने वाला हूँ। इनकी सबसे अच्छी बात यह है कि इन्हें पानी के फिल्टर की भी जरूरत नहीं होती क्योंकि ये सांस नहीं लेते, क्योंकि नाइट्रोजन या फास्फोरस की कॉन्सेंट्रेशन में बदलाव का इन पर बहुत ही कम असर होता है। तो हाँ चलो अब इन्हें अंदर डाल देते हैं। पहले तो ये छोटे बीटल्स बाहर आने से कतरा रहे थे, लेकिन आखिरकार टैंक में ये सातों बीटल्स उतर गए। सच में इनका तैरना वाकई बहुत अच्छा है क्योंकि इनके छोटे छोटे पैर और कुछ ऐसी चीजें हैं जिनसे खुद को आगे बढ़ाते हैं। मुझे लगता है काफी नॉर्मल है, ये इतने कूल भी नहीं है। चलिए अब मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये बीटल्स शिकार कैसे खाते हैं। इसलिए ऐसा करने के लिए मैंने कुछ मील वॉर्म लिया और उन्हें पानी में डाल दिया। कुछ मिनटों बाद अमेजिंगली एक बीटल एक कीड़े से जा टकराया तो उसने उसे अपने पैरों से पकड़ा और पानी की सतह तक खींच लिया। वहां पहुंचकर उसने मील वॉर्म की जान निकालकर उसे पूरी तरह से निगलना शुरू कर दिया। ये देखने में ही कितना डेंजरस लग रहा है ना? कुछ और एक्वेटिक बीटल्स को और मील वॉर्म मिल गए और जल्दी पूरा टैंक इन कीड़ों को खाने लगा। नेक्स्ट डे जब मैं वापस आया तो मैंने देखा कि बेजान मील वॉर्म्स के स्केलेटन जमीन पर पड़े थे। जाहिर है बीटल्स को अपना यह खाना बहुत ही मजेदार लगा था। तो आखिरकार वो मोमेंट आ गया है जिसका हम सभी को इंतजार था, यानी कि 7th इंसेक्ट द काउ किलर, यानी कि गाय के हथियारे को लाने का। खैर ये उसका डब्बा है, लेकिन इसके अंदर एक काउ किलर कीड़ा इंतजार कर रहा है। इसका असली नाम वेलवेट आंट होता है और कहा जाता है कि इसका डंक इतना मजबूत होता है कि एक गाय की जान ले सकता है, इसलिए तो इसे काउ किलर कहते हैं। और मैं इसे अपनी त्वचा पर रेंगते हुए देखने वाला हूँ, लेकिन इससे पहले मुझे इसका एनक्लोजर पूरा करना होगा ताकि मैं इसे रखने के लिए जगह बना सकूं, ताकि ये सिर्फ मेरी बाह पर रेंगता हुआ ना रहे। ये चींटियां जंगल में रेगिस्तान में रहती हैं, इसलिए मैं आपके सामने पेश करने वाला हूँ इसका घर, वो भी एक शानदार ट्रांजिशन के साथ। देखिए जैसे जैसे मैं अपना हाथ स्क्वीज करूंगा आपको उसका शानदार घर दिखेगा। वाह कितना शानदार ट्रांजिशन था ना? देखिए अब इसके कारण सब्सक्राइब तो बनता है। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अभी नीचे स्क्रॉल करें और सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने इस जगह को अच्छा और गर्म बनाने के लिए एक हीट लैंप लिया है और साथ ही काउ किलर के छिपने के लिए एक छोटी छोटी जगहें भी बनाई हैं। मुझे शायद टालमटोल बंद कर देनी चाहिए और सीधा इसे खोलना चाहिए। तो मैंने डिब्बा खोला और जाहिर है कि मैंने गलती से एक मरा हुआ टैक्सीडर्मी काउ किलर खरीद लिया और असली और जिंदा वाला नहीं। तो जाहिर है मैं ऑनलाइन एक काउ किलर खरीदने गया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुझे पता चला कि आपको सिर्फ जुलाई से अक्टूबर के सीजन में ही मिलते हैं और क्योंकि अभी अप्रैल चल रहा है इसलिए मुझे पता चला कि अभी काउ किलर को खरीदना इम्पॉसिबल है। तो हाँ आपको क्लिकबेट करने के लिए मुझे माफ करना, लेकिन मैं आपको काउ किलर जरूर दिखाऊंगा और जैसे ही जुलाई आएगा मैं इनमें से एक को खरीदूंगा। और वीडियो के लाइव होते ही उसे देखना चाहते हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि यूट्यूब आपको मेरी वीडियोस दिखा सके। उम्मीद है कि आपको मेरे द्वारा दिखाए गए ये इंसेक्ट्स काफी मजेदार लगे और उम्मीद है कि आप लोग काउ किलर की वीडियो का इंतजार करेंगे।